आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन 6। हमारी फर्स्ट एंट्री है मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 lakh and opened a bank account and transferred 4 lakh from his saving account। बारी बारी देखेंगे हम। सबसे पहले मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh। तो कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने का? 1 lakh का। एसेट्स बढ़ा हमारा, एसेट्स में सबसे पहले कैश बढ़ा। कितने से बढ़ा कैश? 1 lakh से। आगे ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 lakh फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो हमारे बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट खुलता है वो खुलता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस का होता है और सेविंग अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे बात हुई है कि ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोला गया है, इसका मतलब बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट खोला गया है। एंड ट्रांसफर्ड 4 lakh, 4 lakh ट्रांसफर किए गए हैं। कहाँ से? सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट था उसमें से 4 lakh रुपीज करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। करंट अकाउंट का मतलब बिजनेस का अकाउंट, बिजनेस के नाम का अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा बैंक बढ़ा। जब बिजनेस के नाम का अकाउंट बढ़ा तो बैंक बढ़ा, जिसमें उसने 4 lakh रुपीज ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हमारी कैपिटल कितनी हो गई? कैश से 1 lakh और बैंक का 4 lakh, तो 5 lakh रुपीज कैपिटल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड अ बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदी गई है फ्रॉम सोहन, सोहन से फॉर रुपीज 12 lakh पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI। और लोन कितने से लिया उसने? 10 lakh से। तो सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहले परचेस्ड अ बिल्डिंग, तो इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ा है। बिल्डिंग फ्रॉम सोहन, सोहन से खरीदी है फॉर 12 lakhs। बिल्डिंग का रेट क्या है? 12 lakh। 12 lakh की बिल्डिंग खरीदी गई है, तो यहां हम 12 lakh रुपीज प्लस करेंगे। आगे पढ़ते पेड बाय, और उसे पे कैसे किया गया? सोहन से बिल्डिंग खरीदी और उसे पे कर दिया गया। कैसे पे किया? बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI। तो SBI बैंक से उसने लोन लिया है। इस एंट्री को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 12 lakh की बिल्डिंग खरीदी गई जिसपे 10 लाख का लोन लिया गया है। लोन लेने का मतलब क्या है? कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पे लायबिलिटी में लिखेंगे लोन। कितने से लोन लिया है? 10 लाख का। अब दोबारा देखेंगे इस एंट्री को। 12 लाख की बिल्डिंग थी जिसपे 10 लाख का लोन लिया गया है, तो बाकी के 2 लाख जो हैं उसने पे किए होंगे। कैसे पे किए होंगे? किसे पे किए होंगे? बैंक को पे किए होंगे बाकी के 2 लाख। तो यहां बैंक से 2 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे। प्लस 12 lakh इक्वल टू 10 lakh प्लस 5 lakh। समझ आया आपको? बिल्डिंग 12 लाख की थी, 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी गई है जिसपे 10 लाख का लोन लिया गया है और बाकी के 2 lakhs वो
बैंक को पे करेगा। थर्ड एंट्री है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। लोन पे इंटरेस्ट पे किया गया है 20,000 का एंड इंस्टॉलमेंट पे की गई है 1 लाख की। तो इसका मतलब जो 20,000 इंटरेस्ट पे किया गया लोन पे, उससे क्या हुई, हमारी कैपिटल कम हुई है। 20,000 का जो हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन पे, उससे हमारी कैपिटल कम हुई। और आगे वो कहता है एंड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट भी दी है उसने 1 लाख रुपीज। इंस्टॉलमेंट किस चीज की दी होगी, जो उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट उसने उस चीज की दी होगी जो उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। तो बैंक से लोन यहाँ पे लिया हुआ है 10 लाख का, जिसमें से उसने 1 लाख इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। अब 10 लाख यहाँ पे इंस्टॉलमेंट गई है और 20,000 यहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट गया है। ये दोनों चीजें बैंक से गई हैं, कैश तो गया नहीं, लोन का बैंक से गया और 20,000 जो इंटरेस्ट पे किया गया वो भी बैंक अकाउंट से गया है। तो इसका मतलब 1,20,000 हमारा बैंक अकाउंट कम होगा। तो यहां 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 lakhs equals 9 lakhs प्लस 4,80,000। नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स खरीदे गए हैं रोहन से, कितने के, 1 लाख के। तो यहां गुड्स पड़े हमारे 1 लाख के, क्रेडिट पे खरीदे गए हैं तो यहां क्रेडिटर्स भी बढ़े, कितने के, 1 लाख के। सॉल्व करेंगे 1 लाख 80,000 प्लस 1 लाख 12 lakhs प्लस 1 लाख इक्वल 9 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4,80,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू रोहन। रोहन को गुड्स रिटर्न कर दिए गए हैं कॉस्टिंग 20,000। 20,000 के गुड्स रोहन को रिटर्न कर दिए गए हैं। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि 20,000 के गुड्स हमारे कम हुए, वापिस कर दिए गए हैं गुड्स, और प्लस जब हमने गुड्स वापिस कर दिए 20,000 के, तो 20,000 की लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई, जो हमने उसे 1 लाख रुपीस देना था। तो अब 20,000 के यहाँ पे लाइबिलिटी भी हमारी कम हो गई, क्रेडिटर्स कम हुए 20,000 से। सॉल्व करेंगे 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस
80,000 इक्वल 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,80,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। 40,000 के गुड्स 50,000 में सेल किए गए हैं, वो भी क्रेडिट पे। तो सबसे पहले 40,000 के गुड्स सेल हुए हैं, इसका मतलब 40,000 से गुड्स माइनस हो गए और कितने के बेचे गए हैं? 50,000 के। 50,000 क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब यहां हमारे डेटर्स बढ़ गए 50,000 से प्लस 50,000। अब 40,000 के गुड्स थे, 50,000 में वो सेल हो गए, तो प्रॉफिट भी हुआ हमें कितने का? 10,000 का। हमारी 10,000 से कैपिटल बढ़ गई। सॉल्व करेंगे 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000 इक्वल लाख प्लस 80,000 प्लस 4,90,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि हम पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स में हम कैश निकालें। हम कभी कभी गुड्स भी ड्राइंग्स में निकाल लेते हैं, कभी कभी बिजनेस से हम गुड्स भी निकाल लेते हैं। तो कभी यही बात यहाँ पे हुई है, टुक गुड्स, उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले हैं, कितने के? 10,000 रुपीज के। तो इसका मतलब 10,000 के हमारे गुड्स कम हो गए, 10,000 के यहाँ पे गुड्स कम हुए, और जो गुड्स हमने सेल करने थे हमारा प्रॉफिट कम हुआ। उससे प्रॉफिट कम होने का मतलब हमारी 10,000 से कैपिटल कम हो गई। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 इक्वल 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,80,000। अब मैं ये ऊपर का रब कर रही हूं, नेक्स्ट एंट्री में ऊपर करूंगी तो ये 1 लाख यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। बैंक हो गया हमारा 80,000, बिल्डिंग 12 लाख, प्लस गुड्स 30,000 के, प्लस डेटर्स 50,000 के। इसके बाद लोन 9 लाख का, प्लस क्रेडिटर्स 80,000 और प्लस कैपिटल हमारी 4,80,000, और बाकी सारा मैं ये रब कर रही हूं। नेक्स्ट एंट्री है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट जो आना था लेकिन आया नहीं, जिसकी डेट निकल गई है लेकिन वो अभी तक हमें
मिला नहीं, तो ये एक्रूड इनकम हुई। एक्रूड इनकम हमेशा हमारी एसेट होती है, तो यहाँ पे एसेट पे हम एक कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम का या एक्रूड इंटरेस्ट का। कितने का एक्रूड इंटरेस्ट आना था? 5000 का, यहाँ 5000 लिखेंगे इक्वल। तो एक्रूड इंटरेस्ट हमें जब भी मिलेगा उससे हमारी क्या बढ़ेगी? कैपिटल। सॉल्व करेंगे 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,85,000। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि वो कमीशन जो हमें बाद में आनी थी, हम टाइम से पहले ही आ गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी इनकम जो एडवांस में आ गई हो वो हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है, हम उसे लायबिलिटी मान के चलते हैं। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो इससे हमारा कैश बढ़ा, कैश में हम 20,000 प्लस करेंगे। उसके बाद हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी में यहाँ पे कमीशन इन एडवांस का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे 20,000 प्लस करेंगे। अब सॉल्व करेंगे 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 इक्वल टू 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,85,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से कैश आया है, तो राम से कैश कितने का आया है? 10,000 का। तो 10,000 से राम से कैश रिसीव होने का मतलब है कि एक तो हमारा 10,000 कैश बढ़ा और दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कैश आया है, इसका मतलब कि हमें उससे कैश लेना था, वो हमारा डेटर था। तो यहाँ पे 10,000 से डेटर हमारा माइनस हुआ है, क्योंकि हमें उससे पैसे लेने होंगे तभी उसने पैसे दिए। डेटर होगा वो हमारा, और डेटर हमारे यहाँ पे 10,000 से माइनस हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 12 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000, 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,85,000। ये है हमारा सॉल्यूशन।